आज का हमारा टॉपिक है वायरस। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, पर पर्टिकुलर हमने बहुत सारे एनिमल्स को जब पढ़ा था तो हमने वायरस को कहीं पर भी नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों कि उसे हम अलग से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। एक अभी अभी हम जिस दौर से गुजरे हैं, कोविड-19 के दौर से, वो भी इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन था। आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरस से होने वाली कितनी सारी बीमारियां हैं। डेंगू, चिकन पॉक्स, एड्स, पोलियो, कोविड-19, हर्पीज, ये ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो वायरस से होती है। आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इस तरीके का एनिमल है कि इसके पास सेल ही नहीं होती है। और अगर सेल नहीं होती है तो फिर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी बॉडी में सिर्फ दो ही चीजें होती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। लेकिन आप देखेंगे कि वायरस इज अ लिविंग और नॉन लिविंग कनेक्टिव लिंक। ये सजीव और निर्जीव के बीच की लिंक माना जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी वायरस किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो ही रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग तैयार करता है, और जब विदाउट वो जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। जब वो बॉडी से बाहर है वो आपको किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक बार आपकी बॉडी में आ जाएगा तो आपको सीवियर बीमारियों को कॉजेस करने लग जाएगा। इसीलिए इसकी बेस्ट लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, वायरस इज अ लिविंग और नॉन लिविंग कनेक्टिव लिंक इन होस्ट। होस्ट मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है, उसमें वो लिविंग रहेगा। विदाउट होस्ट वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। आप कंपोनेंट्स की बात करें कि वायरस के अंदर आखिर है क्या, तो कंपोनेंट्स के अंदर चीज होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन, और एक होता है प्रोटीन की कवरिंग। इसके अलावा वायरस के पास कोई भी चीजें नहीं होती है। न्यूक्लिक एसिड में आप देखेंगे आरएनए और डीएनए, या तो वायरस के अंदर डीएनए होगा या तो वायरस के अंदर आरएनए होगा। प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आसपास का कवरिंग, इट्स अ प्रोटीन कवरिंग जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर का मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कार्टून बनाया है, खुकार वायरस, जो कि हमेशा आपकी बॉडी को इन्फेक्टेड करने के लिए रेडी रहता है। तो आपको इससे हमेशा बच के रहना है। आपकी बॉडी उसे मिलेगी नहीं तो आपको कभी भी वायरल इन्फेक्शन होगा ही नहीं। थैंक यू।